ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 48वीं कक्षा है। समाधि पाद के 17 सूत्र पूरे किए हैं। 17वें सूत्र में संप्रज्ञा समाधि की चर्चा हुई। 18वें सूत्र में असंप्रज्ञात समाधि की चर्चा होगी। तो आइए 18वें सूत्र को समझने का प्रयत्न करते हैं। भूमिका के रूप में महर्षि वेदव्यास कहते हैं, अथ असंप्रज्ञातः समाधि किम उपाय किम स्वभावो वा इति। वो कहते हैं अथ अब यानी संप्रज्ञात समाधि को समझने के पश्चात असंप्रज्ञातः समाधि, जो असंप्रज्ञात समाधि है वह समाधि किम उपाय किस उपाय वाली है। असंप्रज्ञात समाधि किस उपाय वाली है, अर्थात किस उपाय को अपनाने पर असंप्रज्ञात समाधि लगती है, ये प्रश्न है। फिर कहा किम स्वभाव, उस असंप्रज्ञात समाधि का स्वभाव क्या है, अर्थात उस असंप्रज्ञात समाधि में होता क्या है, उसका क्या स्वरूप है, असंप्रज्ञात समाधि का क्या स्वरूप है। तो ये है किम स्वभाव का अर्थ। दो बातें पूछी है कि असंप्रज्ञात समाधि का उपाय क्या है, यानी किस उपाय से असंप्रज्ञात समाधि लगती है, और उस असंप्रज्ञात समाधि का स्वरूप क्या है। ये दो प्रश्न किए और इन दो प्रश्नों का समाधान सूत्र के रूप में किया जा रहा है। विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्यः, ये असंप्रज्ञात समाधि की परिभाषा है। प्रश्न आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा ना, जो प्रश्न किया है वो तो आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो समाधान दिया है विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्यः। ये जो अन्यः जो शब्द है, ये अन्य का अर्थ है भिन्न है, और भिन्न है जब ये बोला जा रहा है तो आपके मन में, सबके मन में आएगा किससे भिन्न है। आप भिन्न हो, किसी को आप बोलो आप भिन्न हो तो आपके मन में आएगा ना किससे भिन्न हूं मैं। तो ऐसे ही यहां पर अन्य का अर्थ है भिन्न। ये भिन्न है किससे भिन्न है, ये संप्रज्ञात समाधि से, क्योंकि इससे पहले संप्रज्ञात समाधि बताया, प्रसंग तो वही है समाधि का। तो ये जो समाधि है असंप्रज्ञात समाधि, ये बिल्कुल अलग है किससे, संप्रज्ञात समाधि से, इसलिए इसका नाम असंप्रज्ञात समाधि है। क्यों भिन्न है ये संप्रज्ञात समाधि से, क्यों भिन्न है। तो दो बातें विशेष रूप से बताई गई है यहाँ पर। संस्कार शेषः, क्योंकि इस असंप्रज्ञात समाधि में संस्कार मात्र शेष हैं, और संप्रज्ञात समाधि में ऐसा नहीं होता है। उससे ये भिन्न क्यों है, कोई तो कारण होना चाहिए ना। ये जो असंप्रज्ञात समाधि संप्रज्ञात समाधि से भिन्न है, तो क्या भिन्नता है इसमें। तो एक भिन्नता बताइए, संस्कार शेषः, इसमें मात्र केवल संस्कार बचे हुए हैं। इसकी चर्चा करूंगा। तो संस्कार शेषः,
ये इसलिए भिन्न है क्योंकि इस असंप्रज्ञात समाधि में मात्र संस्कार शेष बचे रहते हैं। ये उस संप्रज्ञात समाधि से भिन्नता का स्वरूप है। फिर अगली बात कहिए, विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व। ये असंप्रज्ञात समाधि कैसी होती है, उसका ये विशेषण है, विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व। ये असंप्रज्ञात समाधि का विशेषण है। संस्कार शेष, ये भी असंप्रज्ञात समाधि का विशेषण है। और अन्य, ये भी असंप्रज्ञात समाधि के विशेषण है। यानी ये तीनों असंप्रज्ञात समाधि के विशेषण है। तो विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। विराम, विराम का अर्थ क्या होता है जी? विराम शब्द तो बहुत सुनते ही है ना आप लोग। कभी थिएटर में पिक्चर देखा आपने? देखते ही होंगे, आज भी देखते होंगे आप में से कई लोग। हम तो तब देखे जब गुरुकुलों में आने से पहले, उसके बाद फिर कभी थिएटर में जाकर के पिक्चर नहीं देखा है। तो आज भी लोग बोलते हैं, जी स्वामी जी आपको ये बहुत अच्छी पिक्चर लगी है, इसको आपको देखना है, आपको ले चलें। उन्होंने कहा हम नहीं चल सकते हैं, कितनी ही अच्छी हो। देखेंगे जरूर, ऐसा नहीं कि हम देखेंगे नहीं, देखते नहीं हैं। अगर आप कहते हैं जी ये ऐसा पिक्चर है, ये देखने योग्य है, तो हम देख लेंगे, लेकिन थिएटर में जाकर के नहीं देख सकते। एक सामाजिक नियम भी होते हैं ना, तो सामाजिक बहुत सारे नियमों का पालन करने होते हैं। ठीक है जी, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जैसे ऐसे सड़क पर चलते हुए खाता हुआ चलूं मैं, भूख लग रही है तो खाना तो पड़ेगा, हम जा रहे हैं रास्ते में, लेकिन रास्ते में ऐसे खाता हुआ नहीं चल सकता है। आपको दिखाना भी है ना, ऐसा नहीं चल सकता हूं मैं, ऐसा नहीं खा सकता हूं। आप लोग खा सकते हैं, मैं नहीं खा सकता ऐसा। इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? बैठ के खाना होगा, और क्या होगा। कहीं भी जहां भी बैठना होगा वहां बैठेंगे, खाएंगे, खाना तो खाना पड़ेगा ना। तो जो समाज के जो भी लोग होते हैं, ऐसे लोग, उनको ना चाहते हुए भी कुछ काम नहीं करने होते। स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को जो मैं कहना चाह रहा हूं? क्योंकि इसमें समझने वाले बहुत कम होते हैं। अगर मैं थिएटर में जाऊंगा, तो जिन कपड़ों में मैं हूं, मैं थिएटर में जाऊंगा तो मेरे को समझने वाले तो नगण्य होंगे, शायद नहीं भी होंगे। तो गलत समाचार दूंगा मैं समाज को, इसलिए मैं नहीं जा सकता। तो कहने का अभिप्राय यहां पर यह है, विराम का मतलब जो है, जैसे आप पिक्चर देखते हैं तो वहां विराम होता है। किसका विराम? जो पिक्चर देख रहे थे बस पूरा हो गया जी, विराम समाप्त। तो ये विराम को समझाने के लिए सारी बातें मैंने आपके सामने रखी है। विराम समझ रहे हैं ना, विराम क्या होता है? समाप्ति। किसकी समाप्ति? ये किसका विराम करवा रहे हैं? हाँ, अभी करवाता हूं आपका सब विराम। क्यों जी? आप सबका विराम करवाता हूं अभी। तो ये विराम किसका विराम हो रहा है? किसका विराम करना है हमको? वृत्तियों का विराम करना है। ये जो वृत्तियां हैं ना, पीछे बताए थे 5 प्रकार की वृत्तियां, इन वृत्तियों का विराम करना है, अर्थात इन सब वृत्तियों को रोकना है। जब आपको बोला जाता है क्यों चिंता करते हो, बात तो सही है लेकिन करूंगी मैं चिंता, बात तो सही है लेकिन करूंगा मैं चिंता, ये आपका स्वरूप है। सही भी बोल रहे हो लेकिन उसको रोक नहीं सकते आप। देखिए, रोकने का सामर्थ्य नहीं आदमी के पास में वृत्तियों को रोकने का सामर्थ्य नहीं है, ये है उसका स्वरूप। वैसे भी अहंकार होता है ना, आप अहंकार समझते हैं ना, आप सब लोग समझते हैं अहंकार। क्या अहंकार रखता है आदमी अपना, हो क्या दिखाता है अहंकार से, क्या क्या दिखाता, वो सब दिखाता है जिनको दिखाने का कोई अर्थ नहीं है।
आप बहुत कुछ दिखाते हैं ना अहंकार से, वो सारा दिखाता है जिनको दिखाने का कोई अर्थ नहीं है। दिखाना हो तो ये दिखाओ, देखो मैं सब वृत्तियों को रोक लिया, देख रहे हो आप मेरे को, ये दिखाओ ना। ये दिखाने से कुछ अर्थ है, कुछ मतलब है, ऐसा दिखाने से जो है बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जो दिखाना चाहिए वो हम नहीं दिखा रहे हैं। कपड़े दिखा रहे, क्या होगा आपके कपड़ों को दिखाने से, आपके सोने चांदी को दिखाने से, आपके मकान को दिखाने से, आपकी गाड़ी को दिखाने से क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक से बढ़कर एक है दुनिया में। किस किस को देखें? जिसको देखोगे उससे भी बढ़कर आएगा, उसको देखोगे उसके भी बढ़कर आएगा। बस ये श्रृंखला चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। तो आप कौन होते हैं? क्या दिखा सकते हैं आप? लेकिन वही दिखाते जा रहे हैं हम लोग जो नहीं दिखाना चाहिए। वो जो अहंकार है ना, उस अहंकार का प्रयोग इस तरह हम लोग करते हैं, जो नहीं दिखाना चाहिए, जिनका दिखाने का कोई अर्थ नहीं है। कई बार लोग क्या सोच के चलते हैं कि हम ऐसे कपड़े पहनेंगे, ऐसे तैयार होंगे, ये करेंगे, और वो उसका सब उद्देश्य होता है दिखाना होता है। कौन देख रहा होता है? एक से बढ़कर एक लोग है दुनिया में। इसका ये मतलब नहीं है देखने वाले देखते ही होंगे, लेकिन दिखाते रहो, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, इसका कोई प्रयोजन ही नहीं। तो हम चाहे कपड़ों से, वस्त्रों से, पैसों से, या मकानों से, गाड़ियों से, हर किसी चीज से हम जो भी दिखाना चाहते हैं, इन सब दिखाइयों का या दिखानों का इनका कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब के नहीं है। इनसे कभी भी व्यक्ति को तृप्ति नहीं मिल सकती है। पता नहीं कितना दिखाया होगा आज तक हमने, उससे कुछ नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है, ना कुछ मिल सकता है। तो वो दिखाना है हमको जिसको दिखाने से कुछ मिल सकता है। हाँ जी, गुस्से को रोक करके दिखाओ। जो गुस्सा आता है ना आपको, द्वेष, उसको रोक करके दिखाइए। वो जो चुगली करना आता है ना आपको, सास की, बहू की, ननंद की, और देवर की, देवरानी की, जेठ की, जेठानी की, फलाने की, उसकी, इसकी, सबकी, वो जो ईर्ष्या, जो उनकी चुगली जो आता है आपको, आती है, तो उसको रोक करके दिखाइए, उस द्वेष को रोक करके दिखाइएगा। और जो मोह करते हो ना आप, जिनसे भी करते होंगे मोह, बेटे से, पति से, या जिस किसी से भी करते, उसको रोक करके दिखाइए। देखो मैं नहीं करती मोह, मैं नहीं करता मोह, देखो मैं दिखा रहा हूं, ये अहंकार। अहंकार भी करना हो तो ऐसे ऐसे अहंकार करो जिसका कोई मतलब है, ये है दिखाना। तो ये जो विराम है, ये विराम है वृत्तियों का विराम, वृत्तियों को रोकना, सारी वृत्तियों को रोक लेने का। ये ऐसे नहीं रुक सकते। फिर कैसे रुकेंगे? जो आप सुबह से लेकर रात तक बहुत सारी वृत्तियां करते रहते हैं, वृत्तियां लाते रहते हैं, वृत्तियां बनाते रहते हैं, पहले उनको रोको। छोटी मोटी चिटमुट के जो होती हैं ना आपके, जो अभी मैं बोल रहा था, मैं जो बोल रहा हूँ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। ये जो छोटा मोटा राग है, छोटा मोटा द्वेष है, छोटे मोटे जो भी होता है हमारा दिन भर का, जिनको रोकना चाहिए, जिनको रोक नहीं रहे हम लोग, बल्कि उनको बढ़ा रहे हैं। उस द्वेष को, उस राग को, उस मोह को हम रोकने का प्रयास ही नहीं कर रहे, उसको और बढ़ाते जा रहे हैं, और गाढ़ा होता जा रहा है, और दृढ़ होता जा रहा है। जिससे हम राग रखते हैं उनके प्रति, जिससे मोह रखते हैं उनके प्रति, ये जिनसे वो हम द्वेष रखते हैं उनके प्रति, वो द्वेष हो या वो राग हो या वो मोह हो, वो और दृढ़ बनता जा रहा है, और गाढ़ा बनता जा रहा है, और बढ़ता जा रहा है। वो कम नहीं हो रहा है, क्योंकि कम करने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं आप। तो यही नहीं रोक पा रहे हैं। हाँ जी, क्यों रो रहे हो? रोना नहीं, आंसू नहीं निकलना, फिर भी आंसू निकलते हैं। आंसुओं को ही नहीं रोक पाते आप। ये जो इमोशंस है ना, अलग अलग भावनाएं, ये छोटी मोटी भावनाएं जो दिन भर आपके मन में आती रहती है, आपके शरीर से वो भावनाएं दिखती रहती है,
चाहे वो रोने का हो, चाहे वो हंसने का हो, चाहे वो जिस किसी का भी हो। रोना हो तो रो लो, लेकिन रोकना पड़े रोक लो। रोना भी, जिसको रोना आता है उसको रोकना भी आना चाहिए। सिक्के के एक पहलू से क्यों चल रहे हो आप? आप रोना जानते हो तो रोकना भी जानो। अगर केवल रोना जानते हो, रोकना नहीं जानते हो, फिर क्या है आप? द्वेष करना जानते हो तो द्वेष को रोकना भी जान लो। मोह करना जानते हो तो उस मोह को रोकना भी जान लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मत करो, जो जिसका जैसा सामर्थ्य हो तो करेगा। मेरे कहने या ना कहने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आपको जो करना वो करेंगे। लेकिन उसमें थोड़ा सा और अधिक ये पक्ष जो है, योग का पक्ष, योगाभ्यासी का पक्ष, विवेक का पक्ष, वैराग्य का पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष को भी साथ ले चलो। केवल भौतिक पक्ष को ही लेकर के क्यों चलते हैं आप? केवल भोगी बन करके क्यों जीते हैं आप? साथ साथ योग को भी जोड़ो ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं पूरे योगी बन जाओ, लेकिन कुछ तो लेके चलो ना आप। पहले थोड़ा थोड़ा ही करना होगा आपको। जब वो स्थिति आएगी पूरे योगी बनने की, सब आपका छूट जाएगा, जिसको आप सब त्याग करेंगे, एक दिन आएगा आपके जीवन में। ये अलग बात है, इस जन्म में आपकी इच्छा नहीं है तो कोई एक जन्म आएगा, जरूर करना यही पड़ेगा आपको। अब आप बोलते हो ना, कल करे सो आज कर, आज करो, जो भी बोलते हो आप, हाँ, बोलना आपको अच्छा आता है, मेरे को नहीं आता है। तो आप जो बोलते हैं कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर, जो भी बोलते हैं आप, वो किस लिए? वो इसी के लिए। करो ना आप, रोको। जो छोटी छोटी चीज़ों को नहीं रोक सकता, वो बड़ी चीज़ को कैसे रोक पाएगा? ये बड़ी चीज़ है यहाँ पर जो बताया जा रहा। सारी वृत्तियों को रोकना है, और आप छोटी छोटी वृत्ति को नहीं रोक पाते, तो अभ्यास करना होगा आपको, बहुत अभ्यास करना होगा। अभी आपने प्रवेश ही नहीं किया योग में। हाँ, याद रखना, आप प्रवेश तब करेंगे योग में जब आप माँ के प्रति, बेटे के प्रति, पति के प्रति, उसके प्रति, इसके प्रति जो भी राग बना हुआ आज, उसको ब्रेक करो, उसको रोको, उसको हटाने का प्रयास करो, थोड़ा थोड़ा। ये नहीं करोगे तो कल को ये सारी वृत्तियां रोकोगे, मैं कैसे मानूंगा आपको? अच्छा, ये जो राग द्वेष मोह जो अपने लोगों के साथ बना हुआ है, वो जितना हम कर रहे हैं वो सब क्या है? पीछे बताया था ना आपको, सारा पाप है ये। ऐसा करना सारा पाप है। हम न जाने उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक कितना पाप करते जा रहे हैं। जितना राग बनाया उतना पाप, जितना द्वेष बनाया उतना पाप, जितना मोह बनाया उतना पाप। कितने पापी बन के जी रहे हैं हम लोग। इसको रोकना है। विराम, यही विराम। ये छोटे छोटे विराम नहीं कर पा रहे आप, तो बड़े विराम कैसे कर पाएंगे? तो इसलिए प्रारंभ करो विराम। तो यहां कहा जा रहा है विराम का मतलब है समस्त वृत्तियां रोकनी है। वहां पर समस्त वृत्तियां, आप कल्पना करके देखिएगा, एक छोटी सी चीज को आप रोक नहीं पा रहे हैं, तो सबके सब रोकना है आपको, हर वृत्ति को रोकना है। कैसे कर पाएंगे आप? ऐसा कोई चूमंतर तो होगा नहीं कि आज आप रोक नहीं पा रहे हैं तो कल ऐसा दिन आएगा तो एकदम सब रुक जाएंगे। ऐसा कभी किसी के जीवन में नहीं आते, याद रखना। कोई दुनिया में ऐसा आदमी ना हुआ, ना आज है, ना भविष्य में होगा जिसको चूमंतर की तरह सब हो जाए। नहीं, उन सब ने अभ्यास किया है, छोटा 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 करते करते। स्वामी दयानंद सरस्वती हो, चाहे वो विवेकानंद हो, चाहे वो कपिल, गौतम, कनाद, गौतम, बादरायण, जितने भी ऋषि हुए, सबको यही प्रक्रिया से चलना हुआ। एक एक सीढ़ी चढ़ते 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 चढ़ते, उनकी एक एक सीढ़ी जो चढ़ते हुए आए ना, वो हमको नहीं दिखाई दिया है। ये सबसे बड़ी समस्या हमारी। हम ऐसा मान बैठते हैं, हाँ ये
उनको जो उपलब्धियां हुए वो एकदम ऐसी हुई होंगी। हाँ, एक और जोड़ते हो ना आप लोग, हाँ भगवान की कृपा जी, भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। ऐसे गलत गलत मान्यताएं बना करके रखा है अपने मन के अंदर। ऐसा कोई चूमंतर होकर के उन सबको ऐसी उपलब्धियां एकदम अचानक नहीं मिली है, वो इसी प्रक्रिया से चलें, एक एक सीढ़ी चढ़ते 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 चढ़ते, और वही प्रक्रिया हमको अपनानी होगी, वही प्रक्रिया हमको अपनानी पड़ेगी। हमें प्रारंभ करना होगा। जिन जिन से सर्वाधिक मोह है, माता पिता पति पत्नी बेटा जो भी है आपके, जिनसे सबसे ज़्यादा आप राग करते हैं, उस राग को स्टार्ट करना होगा, उसको रोकना होगा। तब जाकर के धीरे 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 आप सबको रोक पाएंगे। तब जाकर के एक दिन जब आएगा हमारे जीवन में, जब विराम, सारी वृत्तियां रुक जाएंगी, सब वृत्तियों का विराम हो जाता है। तो ये जो वृत्तियों को रोकना है, ये इतना आसान नहीं है। पहले आपने क्या किया, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, उस स्थिति को हमने अपनाया। उस स्थिति को अपनाने के लिए भी कितना मेहनत करना पड़ा। दृष्ट और अनुश्रविक को रोकना कितनी बड़ी बात थी। उसके बाद में ये विराम वाली स्थिति आ रही है। उसके बाद में तो वो जो एकाग्रता है ना, मन की चौथी अवस्था, जो मन की चौथी अवस्था में जो संप्रज्ञा समाधि की इतनी सारी समाधियां लगी है, इतनी सारी उपलब्धियां प्राप्ति हुई है, वो बहुत संक्षेप से बताया गया है। वो सारी उपलब्धियां आप सुनोगे आगे, वो जो संप्रज्ञा समाधि के मिलने पर कैसी कैसी उपलब्धियां मिलती है, वो तो केवल एक ट्रेलर दिखाया है आपको। ट्रेलर 17वें सूत्र में केवल ट्रेलर दिखाया है, उसका पिक्चर अभी बाकी है, जो अब आगे पढ़ेंगे। जो समाधि पाद को पढ़ने के बाद में जो आप साधन पाद को पढ़ेंगे, उसके बाद जब आप विभूति पाद को पढ़ेंगे, तब आपको पूरा पिक्चर सामने आएगा, संप्रज्ञा समाधि का पिक्चर। अब तो केवल ट्रेलर चल रहा है आपका। तो इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा कि ये जो विराम है, ये वो विराम है समस्त वृत्तियों को रोकना। कोई वृत्ति नहीं उठ सकती है। ये इसका ये अर्थ है, वो जो एकाग्र अवस्था तक पहुंचा है संप्रज्ञा समाधि में, उसको भी रोकना है। वो जो क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त को रोक करके एकाग्र अवस्था को प्राप्त किया था, जो क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त को रोक करके दृष्ट और अनुश्रविक विषयों में तृष्णा को बंद करके उस एकाग्र अवस्था को पा करके, उस एकाग्र अवस्था में 4 प्रकार की समाधियों को पाकर बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त किया था, उन सब को रोकना है। उन सब को रोकना, ये है विराम का अर्थ। क्योंकि असंप्रज्ञा समाधि की दृष्टि से उस एकाग्र अवस्था जो चौथी अवस्था है, जिस अवस्था में इतनी बड़ी उपलब्धियां होती है, वो भी वृत्ति रूप है असंप्रज्ञा समाधि की दृष्टि से। इसलिए उसको भी रोकना है। पीछे उन सबको तो रोक ही लिया हमने, यहाँ पर उस स्थिति को रोकने की बात की जा रही है जिसको हम चाह करके प्राप्त किया है, जिसके लिए जीवन झोंक दिया है, उसको भी रोकना है। उस एकाग्र अवस्था को भी रोकना है, तब जाकर के निरुद्ध अवस्था आएगी। ये जो विराम जो है, ये विराम का विस्तार करके आपके सामने रख रहा हूं, समझने का प्रयत्न करिए सभी लोग। ये वो विराम है जो एकाग्र अवस्था को भी रोकना है। उन सब को रोकने के बाद में अंतिम 5वीं अवस्था आती है, जिसका नाम है निरुद्ध अवस्था। तो उसको विराम करने पर वो निरुद्ध अवस्था आती है। और वो निरुद्ध अवस्था कैसे आती है? प्रत्यय अभ्यास पूर्वः। वो प्रत्यय क्या है ये समझ लीजिएगा। ये प्रत्यय है वैराग्य। ये प्रत्यय कौन है? वैराग्य। कौन सा वैराग्य? पर वैराग्य।
ये वो प्रत्यय, प्रत्यय का अर्थ ज्ञान होता है। कौन सा ज्ञान? वैराग्य वाला ज्ञान। कौन सा वैराग्य? पर वैराग्य वाला। दो प्रकार के वैराग्य है ना, अपर और पर। तो पर वैराग्य जो है उसको प्रत्यय शब्द से यहां पर बोला है। ये प्रत्यय कौन है? पर वैराग्य है। और उस प्रत्यय का अर्थात उस पर वैराग्य का अभ्यास, एक बार पर वैराग्य हो गए तो बस हो गया, ऐसा नहीं है। उसका अभ्यास करना पड़ता है। उसको बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। उस पर वैराग्य को बार बार प्राप्त करना होता है, और उसको बार बार प्राप्त करके उसको इतना दृढ़ बनाना होता है, बस उसके बाद वो छूट नहीं सकता हमसे, ऐसी स्थिति तक पहुंचाना होता है। उसके लिए अभ्यास करना होता है उस पर वैराग्य का। तो प्रत्यय अभ्यास, उस परिवैराग्य रूपी प्रत्यय का अभ्यास लगातार कर करके फिर क्या होगा? असंप्रज्ञा समाधि लगेगी। और जब असंप्रज्ञा समाधि लगेगी तो संस्कार शेष, बस केवल मात्र संस्कार बचे हुए हैं, बाकी सब वृत्तियां समाप्त हो गई। उसके संस्कार मात्र बचे हुए हैं, बस बाकी वो सारी उपलब्धियां रोक ली हमने। आप मेरी ओर देख रहे हो जी? कोई बहुत बड़ी चीज है आपके पास में, कोई बहुत बड़ी चीज है, क्या हो सकती है? अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग, किसी के लिए पैसा हो सकता है, किसी के लिए सोना चांदी हो सकती है, किसी के लिए जमीन हो सकती है, किसी के लिए कुछ जो बहुत बड़ी, जिसको ज़्यादा कीमती चीज़ मानते हैं, उसको आपने छोड़ दिया। छोड़ करके भी उसमें दिमाग रखता है आदमी। हाँ, ये अजीब लोग होते हैं ना। जैसे कोई किसी को आपने दे दिया, उसके बाद में भी आपका मन जो है उसमें रहता है। पर यहां ऐसा नहीं है, छोड़ दिया सो छोड़ दिया, त्याग कर दिया तो त्याग कर दिया। तो जो बड़ी चीज है उसको हम जब छोड़ते हैं, त्याग करते हैं, तो चीज चली गई है। और चीज के बारे में कुछ, उसके बारे में कोई चित्र आदि ऐसा उनको बार बार देखना, उनको सोच करके उसके बारे में कोई अफसोस मांगो, ओ काश क्यों दे दिया मैंने, मेरे पास होता तो अच्छा होता, ये जो भी है, ये कोई विचार नहीं आएगा, क्योंकि वृत्ति सब समाप्त है। जो भी त्याग किया है उसके बारे में कोई वृत्ति नहीं बन सकती है। हम लोग क्या करते हैं? त्याग करके भी वृत्तियां बनाते हैं, भरपूर बनाते हैं। आप समझने का प्रयत्न करना। आप किसी को कुछ दे दो, किसी को यानी त्याग कर दो, त्याग पैसा का त्याग कर दो, या जमीन का, या जिस किसी का त्याग कर दिया है। आप बोलते हो ना भाषा में, हिंदी में, नेक करके कुएं में डालना, नेकी कर कुएं में डाल, फिर उसके बारे में सोचो मत। सोचोगे तो वृत्ति बनेगी, सोचोगे तो वृत्ति बनेगी, और फिर गिनाते रहो, मैंने अब तक आपके लिए कितना समय दिया पता है आपको? यही तो रोना है आप लोगों का एक दूसरे के लिए। आप पूरा समय झोंकते हो उनके लिए, फिर भी रोना रोते रहते हैं। किसने बोला है आपको कि उनको पूरा जीवन झोंक दो? पर झोंक दिया तो झोंक दिया, उसके बारे में क्यों गिनाते हो? नहीं, भुला दो। यही काम आप नहीं करते, भुलाने का यही काम नहीं करते आप। ये सबसे बड़ा दुख कारक है। इसलिए नेकी कर कुएं में डाल, ये वो स्थिति है यहां पर। जब उसमें डाल दिया हमने तो कोई वृत्ति बनी नहीं रही है, उसके बारे में क्या सोचना, गया सो गया, त्याग कर दिया, त्याग कर दिया, उसके बारे में फिर नहीं सोचना है। देखो मैंने इतना दिया है लेकिन वो क्या कर रहा है, ये है वो है। अरे क्यों उसके साथ राग बना के रखते हो? क्यों द्वेष करते हो फिर? क्योंकि आप राग करोगे तो द्वेष होगा। इसलिए वहां सबको समाप्त करना है, यही तो विराम है। तो इस दृष्टिकोण से वहां पर बड़ी बड़ी उपलब्धियों को उसने त्याग कर दिया। उसके बारे में कोई वृत्ति नहीं बनाएगा, कोई वृत्ति नहीं बनाएगा, पर वो मन के अंदर संस्कार के रूप में रहेगा।
संस्कार के रूप में रहना और वृत्ति बनाना अलग अलग चीजें। देखिए, संस्कार के रूप में है, कल आपने क्या खाया था, खाते समय तो उसका संस्कार बना ही होगा ना, संस्कार बना ही होगा, लेकिन उसको याद नहीं करना, उसकी स्मृति नहीं लानी है, ये रोकना है, क्योंकि स्मृति वृत्ति है। स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को जो मैं कहना चाह रहा हूं? क्योंकि जिसको आप याद करोगे वो हानिकारक है। और होता क्या है, जिसको याद नहीं करना चाहिए उसको तो आप याद बखूबी करते हैं, और जिनको याद रखना चाहिए उसको बिल्कुल नहीं रखते। मतलब गुस्सा नहीं करना चाहिए, इसको याद बिल्कुल नहीं रखते, इसलिए गुस्सा कर बैठता है। गुस्सा करने के बाद हो मैंने गलत कर दिया, बाद में अफसोस करने का क्या मतलब है? पहले याद रखे ना, मेरे को गुस्सा नहीं करना है, तो जब गुस्सा का अवसर आए तो करूंगा नहीं, क्योंकि मेरे को याद है गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो जिनको याद रखना चाहिए वो तो याद नहीं रखते हम, और जिनको याद कभी नहीं रखना चाहिए उसको सबसे अधिक याद रखते हैं। ये हमारी उल्टी प्रक्रिया है। वो कहानी सुनाते ना, एक चौधरायन जो है उल्टी चलती थी। चौधरी और चौधरायन दोनों गए थे हरिद्वार के मेले में। अभी आने वाला है ना, कुंभ मेला आते रहते हैं ना, 6 साल में छोटा और फिर 12 साल में बड़ा। अभी आने वाला होगा कोई मेला, ऋषि मेला। ऋषि मेला का मैं कह रहा हूं मैं, कुंभ मेला। आप गए कभी? जरूर जाना चाहिए एक बार। केवल इसी वजह से जाना चाहिए, और जाके गंगा में एंट्री करो, फिर उल्टा बह करके दिखाना, उल्टी गंगा बहना, और विशेषकर जब भरी हुई गंगा जा रही हो तब उसके अंदर प्रवेश करना, फिर उल्टा चल के दिखाना, फिर पता लगेगा। उल्टी गंगा मतलब उल्टा चलना है, आदमी हमेशा उल्टा चलता है। जिसको याद नहीं रखना उसको याद बखूबी रखता है, और जिसको याद रखना है उसको बिल्कुल याद नहीं रखता। यह स्थिति चलती है हमारे जीवन में। लेकिन यहां कहा जा रहा है सबको रोकना है। जो भी आपने बड़ी चीज, छोटी, आपके दिल का टुकड़ा जो भी आपने त्याग कर दिया, उसके बारे में वृत्ति नहीं बना सकते दोबारा। कोई वृत्ति नहीं बनेगी, पर संस्कार बने रहेंगे, उसमें कोई बात नहीं है। संस्कार का होना अलग चीज है, वृत्तियां बनाना अलग चीज है। तो वृत्तियां तो बिल्कुल बंद कर दिया, रोक दिया, लेकिन संस्कार शेषा, उनके संस्कार मात्र शेष हैं, क्योंकि उन संस्कारों को बाद में नष्ट करना होता है। वृत्तियों को रोकना अलग कार्य है, फिर उन वृत्तियों के जो संस्कार है उनको नष्ट करना अलग कार्य है। ऐसे बहुत सारे काम करना है हमारा। अभी हमने कुछ काम प्रारंभ भी नहीं किया है, ऐसा लगता है। बहुत काम करने हैं हमको जीवन में, जल्दी कर लो। अश्वत्थेवो निषदनम, कल का कोई भरोसा नहीं है, कल क्या होगा, कल मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, कुछ नहीं पता है। तो जो करना है ना बस करते जाओ जल्दी, उसको टालो मत। टालने का स्वभाव जो है ना अत्यंत हानिकारक है। योग के क्षेत्र में टालने का, मन में आता है कुछ देने का, कुछ क्षणों के बाद जब देने का मन में तुरंत दे डालो। हाँ, उसको वेट कराओगे ना, विचार बदल जाएंगे आपके। हाँ, एक ने सोचा कि मैं 1 लाख दान दे दूंगा, उसी समय दे देना चाहिए उसको, नहीं दिया, कालांतर में लाख के 50 हो जाते हैं, 50,000 हो जाते हैं, 50,000 के 25,000 हो जाते हैं, फिर आगे जाकर के फिर और कम होते जाएंगे। जब शगुन डालने का अवसर आता है, अरे इतना कौन डालता है, चलो डालो, 1000 डालो, 500, 5,000 डालो। 1 लाख से वो आदमी 5,000 में आके 5,000 का शगुन डाल के आ गया। तो ये ऐसे बदलता आदमी, गिरगिट की तरह क्या बदलता है आदमी। जिनको नहीं बदलना चाहिए, जिन संकल्पों को, उनको तो गिरगिट की तरह ऐसे बदलता जाता है।
जिनको बदलना नहीं चाहिए, और जिनको बदलना है उनको नहीं बदलता है, उल्टा चलता है ना आदमी। तो ये जो कहा जा रहा है कि जब सबको रोका, सबको त्याग कर दिया है, सब वृत्तियां बंद हो गई है, तो उसके बारे में कोई स्मृति भी नहीं आएगी उसको, क्योंकि स्मृति भी एक वृत्ति है ना। सारी वृत्तियों को रोक लिया, कोई वृत्ति उठेगी नहीं। ये स्थिति उत्पन्न करना, कोई भी वृत्ति नहीं उठ सकती, क्योंकि सब विराम रोक दिया। ये एक स्थिति है कि सारी वृत्तियां रोक दिया सो रोक दिया, फिर वो कोई वृत्ति उठ नहीं सकती। ऐसा बनना है हमको, ये वो स्थिति है यहां पर। तो सब वृत्तियों को विराम कर देना, और जो परवैराग्य है उस परवैराग्य को जीवन में धारण करना है, और जब उसको जीवन में धारण किया फिर उसका अभ्यास करना है। बस केवल संस्कार बचे हुए हैं, कोई बात नहीं, उसके लिए बाद में करेंगे। ऐसी जो समाधि है उसका नाम है असंप्रज्ञा समाधि। वो अन्य, ये बिल्कुल संप्रज्ञा समाधि से बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है। आइए, विराम सर्ववृत्ति प्रत्यस्तमये। अब वेदव्यास जी सूत्रार्थ को भाष्य के रूप में समझा रहे हैं। आप लोगों को स्पष्ट हो गया सूत्र क्या कहना चाहता है? तो अब महर्षि वेदव्यास कहते हैं विराम का जो अर्थ है वो क्या है? तो क्या सर्ववृत्ति प्रत्यस्तमये, समस्त वृत्तियां रुकने पर। प्रत्यस्तमय का मतलब है बस अस्त हो गई हैं, सारी वृत्तियां अस्त हो गई है। तो सभी वृत्तियों के अस्त हो जाने पर, अर्थात समस्त वृत्तियों के रुक जाने पर क्या होगा? जब सारी वृत्तियां रुक जाएंगी अर्थात निरुद्ध अवस्था आएगी। तो समस्त वृत्तियों का रुकने का अभिप्राय यही है कि निरुद्ध अवस्था में प्रवेश करना। वो आपने पढ़ा है ना दूसरे सूत्र में, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की समस्त वृत्तियों को रोकना योग कहलाता है। और वो योग क्या है? समाधि। तो समस्त वृत्तियों को रोक लेने पर, सर्ववृत्ति प्रत्यस्तमये, समस्त वृत्तियों के रुक जाने पर क्या होगा? वृत्तियां रुक गई है तो असंप्रज्ञा समाधि लग जाएगी, क्योंकि निरुद्ध अवस्था में असंप्रज्ञा समाधि लगती है। तो वृत्तियां सब रुक जाने पर असंप्रज्ञा समाधि लगती है। वृत्तियां तो रुक गई है, और उन वृत्तियों से जो संस्कार बने थे वो संस्कार शेषा, वो संस्कार तो बचे रहेंगे। अर्थात मन का कार्य रुक गया है, मन कार्यरत रहता है ना, क्षिप्त में भी मन काम कर रहा होता है, विक्षिप्त में भी, मूढ़ में भी, एकाग्र में भी मन काम कर रहा होता है। और जैसे निरुद्ध अवस्था आती है सब वृत्तियां रुक जाती है, मन बिल्कुल रुक जाता है। अब मन कोई काम नहीं कर सकता, मन का कार्य यहां आकर के समाप्त होता है। मन का कार्य यहां आकर के समाप्त होता है, अर्थात इस स्थिति में मन रुक जाता है। मन का रुकना इस स्थिति में होता है, इससे पहले मन रुक ही नहीं सकता, किसी का नहीं रुक सकता, क्योंकि रुकने का काम निरुद्ध अवस्था का है। निरुद्ध अवस्था आई नहीं हमारी तो मन कैसे रुकेगा जी? कई बार हम लोग पूछते आपका मन रुकता? हाँ जी रुकता है। वो दिखाता है, दिखाना बहुत अच्छा आता है हमको, बखूबी से आता है। हम दुनिया को बहुत कुछ दिखाते हैं। हाँ जी आपका ध्यान लगता है? हाँ जी ध्यान बहुत अच्छा लगता है। अब वही जाने क्या ध्यान अच्छा लगता है। मेरे को अच्छा समझ में आता है, इसको जो बोलता है ना ध्यान अच्छा लग रहा है, तो मेरे को लगता है इसको कुछ नहीं ध्यान लग रहा है। अब किसको दिखा रहे हो? दिखाते रहो, भगवान को दिखा के दिखाना, पता लगेगा। भगवान को दिखाओ तब पता लगेगा आपको। मनुष्यों को दिखाने से कुछ नहीं पता लगेगा, क्योंकि मनुष्य देख नहीं सकता आपके मन को। इसलिए हम लोग इतने चालाकी से उनको गुमराह करते हैं, सामने वालों को इतनी चालाकी से गुमराह करते हैं उनको, क्योंकि वो कुछ नहीं पकड़ सकते आपको। ये तो ऐसी बात है जी,
कि सिर दर्द हो रहा है जी, मैं कैसे पकड़ूंगा जी आपके सिर दर्द को? नहीं पकड़ सकता। आप बोल रहे हो सिर दर्द हो रहा है, मैं मान लूंगा, और क्या हो सकता है, यही कर सकता हूँ। इसलिए हम जैसे गुमराह करते हैं ना किसी को, हाँ, आप कुछ भी बोल करके उसको गुमराह कर सकते हैं। हाँ जी, मेरा ध्यान अच्छा लगता है जी, मैं ये अच्छा कर रहा हूँ जी, मैं अच्छा ये कर रहा हूँ। भाई सब अच्छा कर रहे हो तो फिर समाधि क्यों नहीं लग रही है? वैराग्य क्यों नहीं हो रहा है? आदमी वहीं का वहीं है, आकंठ डूबा हुआ है, और बताने दुनिया को क्या सिखा रहा है, क्या बता रहा है अपने आप को। तो ये जो दिखावा स्वरूप है वो सब रुक जाएगा हमारा, क्योंकि अविद्या तो है ही नहीं है। विराम अर्थात समस्त वृत्तियों का रुकना, इसका अभिप्राय निरुद्ध अवस्था का आना। निरुद्ध अवस्था के आते ही समाधि लग गई। कैसे लग गई? क्योंकि प्रत्यय अभ्यास पूर्वा, वो जो परवैराग्य है उसका अभ्यास कर करके, उसको दृढ़ बना करके तब वो समाधि लगा रहा है, असंप्रज्ञात समाधि। और वो असंप्रज्ञात समाधि अन्य उस संप्रज्ञात से बिल्कुल अलग है। उस संप्रज्ञात समाधि में क्या होता है जी? आप देखेंगे उसमें पंचमहाभूतों का दर्शन होता है ना? कैसे होता है? एकाग्र अवस्था में होता है। वो दर्शन बना हुआ है मन के अंदर, उसको रोका नहीं है। जब असंप्रज्ञात समाधि नहीं लगी ना, उस दशा की स्थिति को बता रहा हूं, दोनों में डिफरेंस बता रहा हूं मैं। संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि में, दोनों में अंतर बता रहा हूं। अब हम संप्रज्ञात की स्थिति में है, मान लीजिएगा। अब असंप्रज्ञात लगा नहीं है, असंप्रज्ञात समाधि अभी लगी नहीं है, अभी संप्रज्ञात समाधि लगी है। तो हम किस स्थिति में हैं? या तो वितर्क की स्थिति में हैं। वितर्क में 5 स्थूल भूतों की समाधि हमने लगाई है, वो मन के अंदर बने हुए हैं। फिर आगे चल करके विचार समाधि लगा रहे हैं, तो विचार समाधि के वो सूक्ष्म भूत भी बने हुए हैं, उनका भी दर्शन किया है। वो सब रहता है ना दिमाग में, नहीं रहता क्या? आपने लाख रुपए जमा कर दिया है, दिमाग में नहीं रखते हो आप? अगले महीने में और 1 लाख ज़्यादा ही, लाख से ज़्यादा ही जमा करना है, दिमाग में रहेगा नहीं रहेगा? अब तक कितना जमा किया है वो दिमाग में है ही या नहीं आपका? पूछूं आपसे, मेरे को क्या करना है? मेरे को क्या करना है? आपके लॉकर में क्या है या आपके अकाउंट में क्या है, मेरे को क्या करना है? मैं क्यों पूछूंगा? लेकिन जरूर पूछूंगा, आपका मन लग रहा है नहीं लग रहा है? आपका मन इन दोषों से अलग हो रहा है नहीं हो रहा है? ये जो मेरे को पूछना है वो तो पूछूंगा, आपको छोड़ूंगा नहीं। तो ये समझने का प्रयत्न करना, संप्रज्ञात की स्थिति में वितर्क बना हुआ है, विचार भी बना हुआ है, आनंद भी बना हुआ, अस्मिता भी बना हुआ, सब बने हुए हैं वहां पर, वो सब दिमाग में, मन के अंदर विराजमान है। और यहां असंप्रज्ञात समाधि में देखिएगा, यहां कुछ भी नहीं रहेगा मन में, सबको रोक दिया, हटा दिया, मन में रखता ही नहीं, सबको हटा दिया। उसकी स्मृति बिल्कुल नहीं, सब हटा दिया। इतनी बड़ी उपलब्धि पाकर के नेकी कर कुएं में डाल दिया। उसकी कोई स्मृति नहीं रखना, क्योंकि वृत्तीय स्मृति भी, सारी वृत्तियों को रोकना है तो याद भी नहीं रख सकता वो। देखो मैंने इतना मेहनत करके ना ये जो मकान बनाया। आप क्या करते हो? आप में से कोई अध्यापक है जो सामान्य अध्यापन का काम करता है, मान लो 3rd ग्रेड का है, ठीक है, होता है ना, जो भी पढ़ा करके रिटायर होने वाला है, वो मकान बनाता है, खून पसीना एक करके, कितना एक पैसा जोड़ करके मैंने ये जो मकान बनाया, कितना रहता है उस मकान के प्रति लगाव। ऐसे आप जिस किसी के साथ आप जोड़ सकते हैं, सब नेकी डालो कुएं में, समाप्त। कुछ भी स्मृति नहीं रखने का। जो हमारी निकट की, जो अब पकड़ में आ रहा है, योग का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? इसको समझने का प्रयत्न करना, अंधेरे में मत रहना। हाँ, इसको समझने का प्रयत्न करना है कि कितना कठिन काम है
या मैं ये कहूँ कितना सरल काम है। समझने पर बहुत सरल होता है, न समझने पर क्षुरस्य धारा, बहुत तलवार के नोक पर चलने जैसा ही। लेकिन समझ में आ जाए तो बड़ा सरल है, क्या करना है। कोई बोलता है ना ये सिगरेट छूट नहीं रहा है, क्यों नहीं छूटेगा, 2 उंगलियों को ऐसा कर दो छूट जाएगा। बोलते हो ना आप लोग, बस उंगलियां ऐसा कर दो छूट जाएगा। छोड़ना कितना सरल है, पकड़ना बड़ा मुश्किल है। छोड़ने में क्या लगता है भाई, बनाने में, बिल्डिंग बनाने में कितना मेहनत करना पड़ता है, उसको डिस्ट्रॉय करना क्या टाइम लगेगा उसके लिए, बटन दबाने की बात है। तो छोड़ना बहुत सरल है, इजी है, लेकिन पकड़े रखने की भावना रखते उसको आप छोड़ने का प्रयास करोगे, बड़ा कठिन होगा। और ये स्थिति आपकी क्या है, आप पकड़ के रखते हो लेकिन छोड़ना चाहते हो। मतलब ऐसा पकड़ के, जबरदस्त ऐसे पकड़ के रखे हैं, मुट्ठियां ऐसी बांधी हुई हैं, फिर आप कहते हो कि ऐसा करके फिर छोड़ना चाहते हैं आप। ये आपकी स्थिति है, बिल्कुल ऐसी मुट्ठियां बंधी हुई हैं आपकी, फिर आप छोड़ना चाहते हैं। जब छोड़ना चाहते तो मुट्ठियां बांध के क्यों रखे हो आप, पकड़ के क्यों रखे हो, जिन जिन को आप छोड़ना चाहते हो उसको पकड़े क्यों रखे हो। ये हमारी स्थिति है, वास्तविकता। तो इसलिए यहां कहा जा रहा है कि संप्रज्ञा समाधि में जितनी भी उपलब्धियां उसको पकड़े रखता है वहां पर, और यहां असंप्रज्ञा समाधि में क्या, विराम, सब हटा दिया, सारी उपलब्धियों को कुएं में डाल दिया। इतनी बड़ी उपलब्धि को पाकर के भी उसको कुएं में डाल दिया, सब बंद हो गया। इसलिए यहां अंतर है, यहां सब रुक गया, दिमाग में कुछ नहीं, ब्लैंक है एकदम। क्योंकि दिमाग अर्थात मन, दिमाग का मतलब यहां मन, मन बिल्कुल ब्लैंक हो गया, रुक गया, मन का कोई काम नहीं, मन काम ही नहीं कर रहा है। यह है निरुद्ध अवस्था। जब मन काम ही नहीं कर रहा, निरुद्ध हो गया है, तो ये सारी वृत्तियां रुक गई है, तो स्मृति काहे को किसकी आएगी, किसको याद करोगे आप, जिसको आप याददाश्त कहते हो, स्मृति सब रुक गई है। छोटा बच्चा होता है ना, बिल्कुल छोटा बच्चा, उसके दिमाग में कुछ रहता है, जो छोटा बच्चा का मतलब 6 महीने का है, 3 महीने का बच्चा है, उसके दिमाग में रहता है आपका राग, आपका द्वेष, आपका मोह, आपकी ईर्ष्या, आपकी चुगली, आपके जो भी है रहता है उसके मन में। कुछ नहीं, ब्लैंक है, खाली है, उसके मन में कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है, सब कुछ है उसके मन में, लेकिन संस्कार रूप है, उभरते नहीं है। काम वासना है ना, वो भरी हुई उस बच्चे के अंदर, 3 महीने के बच्चे में भरी हुई आकंठ, लेकिन उभर नहीं सकता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब के सब भरे हुए उसके अंदर, लेकिन बिल्कुल नहीं उभर सकते, क्योंकि उभरने की वो दशा बिल्कुल नहीं। लेकिन आने दो उसको, वो किशोर बच्चा बन जाए फिर देखना, वो युवा बन जाए फिर देखना, आपको क्या नचाएगा आदमी। समझ रहे हैं आप लोग, वो सारे के सारे उभर जाएंगे फिर। तो जैसे संप्रज्ञा समाधि में वो सब रहते हैं, उसकी अनुभूतियां बनी रहती है, और असंप्रज्ञा समाधि में सब रुक गए, कोई अनुभूति नहीं, कोई स्मृति नहीं, क्योंकि विराम, सब वृत्तियां रुक गई है, बस केवल संस्कार मात्र बचे हुए हैं। वो आपको परेशान नहीं करेंगे संस्कार। जैसे वो जो छोटे बच्चे में, 3 महीने के, 6 महीने के बच्चे में वो सारे संस्कार हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, लेकिन उसको परेशान नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप, उसको बिल्कुल परेशान नहीं कर सकते, तो बिल्कुल एकदम। इसलिए तो उसको आप प्रेम करते हो। छोटे बच्चे को कौन नहीं गोद में लेना चाहता, कौन उसको देख करके खुश नहीं होना चाहता, कौन उसको देख करके प्रसन्न नहीं होना चाहता, क्योंकि वो निर्मल है। लेकिन सब कुछ है उसके मन में, लेकिन संस्कार रूप है, और वो संस्कार रूप उसको कोई बाधित नहीं करते हैं उस बच्चे को। ठीक वैसा ही
इस असंप्रज्ञात समाधि में सब रुक गया है, कोई स्मृति नहीं आ सकती है, कोई याद नहीं, कुछ भी नहीं है, सब त्याग कर दिया है, बस संस्कार शेष है। लेकिन वो संस्कार उसको बाधित नहीं कर सकते। क्यों? पर वैराग्य है उसके पास में, तत्वज्ञान है उसके पास में, यथार्थता है उसके पास में, अविद्या नहीं है। अविद्या को तो रोक लिया उसने, वो जो अविद्या है वो तो अपर वैराग्य में रोक लिया था उसने, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है, वो स्थिति है। इसलिए संस्कार बने रहे तो बने, कोई चिंता की बात नहीं है। ये अन्य है, बिल्कुल अलग प्रकार का यह असंप्रज्ञात समाधि, ये कहना चाह रहे हैं। स्पष्ट हो रहा है आप सबको? अब आप लोगों को जो पूछना पूछिएगा इस सूत्र के बारे में। हाँ जी, रूप जी को क्या कहना है? स्वामी जी जी स्वामी जी अभी जैसे आपने बताया था कि उसमें असंप्रज्ञात समाधि में वृत्तियां रुक जाती है, तो मुझे थोड़ा सा भेद समझ में नहीं आया है, क्योंकि एकाग्र अवस्था में भी वृत्तियां रोकते हैं और इस निरुद्ध अवस्था में भी वृत्तियां रोकते हैं स्वामी जी, तो उसका थोड़ा सा भेद मुझे समझ में नहीं आया। एकाग्र अवस्था में बाह्य वृत्तियां सब रुक जाती हैं, एकाग्र अवस्था में बाह्य वृत्तियां सब रुक जाती है, लेकिन ये जो एकाग्रता है, एकाग्रता में जो विषय आपका बना हुआ वो भी वृत्ति स्वरूप है, क्योंकि वहाँ पर जब हम ध्यान करते हैं वो शब्द प्रमाण वाला होता है। जिस वस्तु का हम ध्यान करते हैं, जैसे कि मान लीजिएगा वितर्क समाधि लगती है। वितर्क समाधि कैसे लगती है? पहले उसका हमें, जैसे हम बैठते हैं, आसन में बैठना होता है, प्राणायाम करना होता है, फिर प्रत्याहार करना होता है, फिर धारणा बनानी होती है, फिर ध्यान करना होता है। अब ध्यान किसका करेंगे? जिसकी समाधि हम लगाना चाहते हैं उसका ध्यान करेंगे। किसकी समाधि लगाना चाहते हैं? पृथ्वी का ध्यान लगाना चाहते, पृथ्वी का दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि वितर्क समाधि में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूतों का दर्शन होता है। तो पहला तत्व कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी तत्व का दर्शन करना है। कैसे दर्शन होगा? तो पहले पृथ्वी तत्व का ध्यान होगा। ये प्रक्रिया मैं जब बताऊंगा तो उसका ध्यान होगा। तो वो जो ध्यान है वो वृत्ति रूप होता है, ध्यान मात्र वृत्ति रूप है, याद करना। वो जो ध्यान हम करते हैं वो ध्यान वृत्ति रूप है, लेकिन वो प्रमाण वृत्ति है, और प्रमाण वृत्ति में भी वो शब्द प्रमाण वाली वृत्ति है, प्रत्यक्ष वाला नहीं है ना, अनुमान वाला नहीं है, वो शब्द प्रमाण वाली वृत्ति है। बस केवल वो एक वृत्ति रहती है, वो ध्यान वाली वृत्ति, बाकी सब बाह्य वृत्तियां रुक जाती है। ये है संप्रज्ञात समाधि में एकाग्र अवस्था की प्रक्रिया। संक्षेप से मैंने बताया। लेकिन जब असंप्रज्ञात समाधि लगती है, वो असंप्रज्ञात समाधि में वृत्ति नहीं होती है, क्योंकि सबको रोकना होता है। वहां प्रमाण वृत्ति भी नहीं रहती है, सब बंद, क्योंकि कहा सर्ववृत्ति प्रत्यस्तमय, समस्त वृत्तियां रुक जाती हैं। वहां कोई प्रमाण वृत्ति, कोई शब्द प्रमाण वृत्ति, कोई कुछ नहीं रहेगा, सब रुक जाता है। यानी मन ही रुक गया, मन काम करना ही बंद कर दिया। एकाग्रत अवस्था में तो मन काम कर रहा है, लेकिन निरुद्ध अवस्था में मन ही नहीं काम कर रहा है, वृत्ति ही नहीं हो रही है। ये दोनों में अंतर है। तो जब मन ही रुक गया, मन का कोई काम ही नहीं चल रहा है, तो समाधि लग किसकी रही है? अभी बोला तो नहीं है ना, असंप्रज्ञात समाधि का भी पूरा स्वरूप बताया नहीं मैंने। ये तो असंप्रज्ञात समाधि ऐसी होती बताया, बस एक स्वरूप आया है। अभी बहुत कुछ समझना है ना इसमें। तो जैसे ही मन का काम पूरा हो जाता है, फिर आत्मा का काम प्रारंभ होता है असंप्रज्ञात समाधि। मन तो रुक गया, मन तो कुछ काम करने वाला नहीं है, मन कुछ काम करने वाला नहीं, वो तो रुक गया। अब मन काम नहीं कर सकता, लेकिन रहेगा वहीं पर। उसी के कारण से ही ये असंप्रज्ञात समाधि लगती है। जब तक वो रुका रहेगा तब तक असंप्रज्ञात समाधि बनी रहेगी। अब वो जो असंप्रज्ञात समाधि जो लगा रहा है, वो मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लगा रहा है, वो तो रुक गया। फिर कौन लगा रहा होता है? आत्मा, सीधा परमात्मा के साथ डायरेक्ट संबंध। उसको आगे बताऊंगा। स्पष्ट हो गया आपको अंतर? धन्यवाद स्वामी। सतीश जी को क्या कहना है? प्रणाम स्वामी जी।
स्वामी जी, ये जो असंप्रजात समाधि में जैसा अभी आपने बताया, तो असंप्रजात समाधि की भी कुछ ना कुछ अनुभूति अवश्य होती होगी, और जो अनुभूति होती है उसके संस्कार तो अवश्य बनेंगे। तो फिर जब समाधि असंप्रजात समाधि से बाहर योगी निकलेगा, तो एक तो जो उस अवस्था में जो संस्कार बने थे, जो समाधि अवस्था में, एक तो उनका क्या हुआ, दूसरा जब समाधि काल से बाहर का व्यवहार करेगा, लोगों से लेन देन या सांसारिक व्यवहार जो करेगा, खाना पीना करेगा, उसके अलग से संस्कार बनेंगे। तो उन संस्कारों को जो इतना लंबा क्यों कर रहे हैं आप, इतना लंबा क्यों कर रहे हो आप? व्याख्यान मत करिएगा। आपका प्रश्न ये है कि असंप्रज्ञात समाधि में कुछ तो अनुभव होगा, ये आपका प्रश्न है। बिल्कुल अनुभव होगा, वो अनुभव मन नहीं कर रहा है, ये समझना है सबको, क्योंकि मन तो रुक गया, मन का काम ही बंद हो गया। तो अनुभव बिल्कुल होता है, बिना अनुभव की समाधि कैसे लगेगी? वो अनुभव आत्मा को डायरेक्ट हो रहा है। अभी इतना ही समझ लीजिएगा। बाकी बातें जो आपने लंबी जो बात पूछी है, वो धीरे धीरे मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब इतना ही आपने एक प्रश्न किया है कि अनुभव तो कुछ तो होगा, तो बिल्कुल होगा ना। बिना अनुभूति के समाधि का क्या मतलब है? कोई कुछ नहीं पता लगना, ये समाधि है? समाधि में सबसे ज्यादा पता लगता है, सर्वाधिक श्रेष्ठ अनुभूति होती है। अब एकाग्र अवस्था में मन से अनुभव करता है आत्मा, समझने का प्रयत्न करना। एकाग्र अवस्था में जितनी भी समाधियां लगती है, उन सब समाधियों का अनुभव मन के माध्यम से होता है। वहां आलंबन मन बना हुआ है, मन के थ्रू सब समाधियां लग रही है। अब निरुद्ध अवस्था में निरुद्ध को समझने का प्रयत्न करिएगा। निरुद्ध का मतलब है मन रुक गया, मन अब कोई काम नहीं करता, तो मन से कोई अनुभूति भी नहीं होगी। जो भी अनुभूति करना है वो आत्मा करता है, तो अनुभूति जरूर होती है। और बाकी बातें संस्कार वो ये जो भी आप पूछना चाहते हैं, वो सब धीरे धीरे बाद में आपके सामने आएगा। ठीक है सतीश जी? धन्यवाद स्वामी। अनीता जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, ये पिछले सूत्र से पूछना था जी। नहीं, पिछले सूत्र को बाद में, पहले वर्तमान सूत्र को, जिसका काम हुआ है उसके बाद। हाथ खड़ा किया था जी, कल का वो थोड़ा सा रुक गया था। अच्छा, पहले आज के विषय में हो जाए, फिर आप कल के विषय में पूछ सकते हैं। संतोष जी को क्या पूछना है? शीघ्र करिएगा, माइक खोलिए और बोलिए। निर्विचार निष्ठा और शून्य अवस्था, ये भी इसी में आते हैं असंप्रज्ञात समाधि में। दोबारा बोलिए। निर्विचार निष्ठा और शून्य अवस्था, हाँ ये जी, भी इसी असंप्रज्ञात समाधि में आते हैं। देखिए कि निर्विचार अवस्था, वो सविचार और निर्विचार की बात कर रहे हो आप। अभी मत पूछिएगा उसके बारे में, सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। वो शब्दावली का भी प्रयोग मत करिएगा। आज के कक्षा में जो शब्दावली है, आज के कक्षा से संबंधित जो भी प्रश्न आपको होगा वही मात्र पूछिएगा। आगे की बात पूछेंगे तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि निर्विचार शब्द अभी तक आया नहीं है ना, वो आगे आएगा। जब जहाँ आएगा वहाँ उसको समझेंगे, वो निर्विचार क्या होता है, सविचार क्या होता है, वो वहीं समझेंगे। यहाँ वो शब्दावली का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है जी? जी। और कौन है? कुसुम जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। आपने बताया कि इस समाधि में जो असंप्रज्ञ समाधि है, इसमें तीन विशेषण होते हैं। एक तो ग्राम हो जाता है समस्त व्रतियों का, जो व्रतियां हैं हमारी। हाँ, बोलते जाइए, आपको क्या पूछना है, समय इतना नहीं है। आप प्रश्न जो कहना है वो बोलिए। बताइए ना, वो तीन चीजों में से मैं यही पूछ रही हूँ कि मैं सही समझ रही हूँ ना। अब आप क्या समझ रहे हैं उसको बाद में चर्चा करते हैं। आपको पूछना क्या वो पहले पूछिएगा। यही पूछ रही हूँ मैं। तीन चीजें बताई ना आपने, तो तीन चीजों में से मैं हो सकता है दो ही चीज बताना चाह रही हूँ आपको। अब आप फिर ग्राम हो जाता है समस्त व्रतियों का, और दूसरा परिवारक हो जाता है। तीसरे ये वो जो संप्रज्ञा समाधि थी उससे भिन्न है, मतलब अन्य है। ये तीनों चीजें इसमें बस।
विराम का मतलब है वृत्तियों को रोकना, और प्रत्यअभ्यास पूर्व का मतलब परवैराग्य को प्राप्त करना। अब सुन लीजिएगा, पहले सुन लीजिएगा। और संस्कार शेष का मतलब ये तो असंप्रज्ञात समाधि में वृत्तियां तो रुक गई है, तो कोई स्मृति नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, फिर क्या रहता है, तो संस्कार बने रहते हैं। पिछले का जो संस्कार है, जो भी हमने कांड किया है, जो भी हमने कांड किया है, उसके सारे संस्कार बने रहते हैं। देखिएगा, जो मैं बता रहा हूँ वो समझने का प्रयत्न करिएगा। आप क्या बोल रहे हैं वो बाद में बोलते रहना, आप किसी दूसरे को सुना करके आप परिमार्जित करिएगा। मेरे को मत, होमवर्क मेरे सामने मत करिए, होमवर्क किसी से करिएगा, किसी के साथ, दूसरे के साथ करिएगा। मैं सूत्र का अर्थ ये समझ रहा हूँ, सही समझ रहा हूँ, नहीं समझ रही हूँ, ये दूसरे से पूछिएगा, मेरे से आप होमवर्क मत करवाइएगा, ठीक है। मैंने जो बता दिया आपको बता दिया है, आपने ठीक समझा या नहीं समझा है ये आप दूसरे से जस्टिफाई करवाइएगा, ठीक है। मेरी बात पकड़ में आ गई जी कुसुम जी? हाँ जी, हाँ, तो अब बोलिएगा अनीता जी को क्या बोलना है। स्वामी जी, ये जो आपने कल तो सूत्र में बताया था कि जो मैं संस्कृत पढ़ के थोड़ा सा बताती हूँ, तत्व दृष्टियानुगात समाधि सर्वथा, इसमें आपने ये बताया था कि वितर्क, जब हम वितर्क का विचार कर रहे थे तो आगे के जो 3 विषय है, विचार, आनंद, अस्मिता, ये भी साथ रहते हैं। ये मुझे समझ नहीं आया था स्वामी जी। हाँ, इसलिए नहीं समझ में आया क्योंकि आपको 5वीं कक्षा समझने की आवश्यकता है। जब 5वीं में रहते आपके दिमाग में नहीं रहता 6ठी में भी जाना है, 7वीं में भी जाना है, 8वीं में भी जाना है और 12वीं तक जाना है, ये दिमाग में नहीं रहता है, ऐसे यहाँ रहता है। बस इतनी सी बात है। अब समझ में आ गया? हाँ जी, संतोष कुमारी जी को क्या पूछना है? एक संतोष कुमारी के नाम से आ रहा है। हाँ जी, मधु जी को क्या पूछना है? स्वामी जी सादा नमस्ते जी। स्वामी जी, मुझे एक चीज हुई कि असंप्रजात समाधि लगी, उसमें जो अनुभूति हुई उसकी तो स्मृति बनेगी, वो कहाँ बनेगी, आत्मा में या वो बाद में बताऊंगा उसका। अच्छा ठीक है। हाँ जी, जो बताया गया उसमें से पूछना है, जो आगे आने वाले उसको तो बाद में बताएंगे, बाद में चर्चा करेंगे। तो ठीक है जी, समय आपका पूरा हो गया है, इसको यहीं पर विराम देता हूँ। कल अवकाश रहेगा। ओम शांति शांति शांति।